23 जून का है, उससे कुछ ना कुछ निकल के तो निश्चित तौर पे आएगा। भले ही बड़ी घोषणा ना हो, लेकिन रूपरेखा एक लाइन जो है वो निश्चित तौर पर तैयार हो जाएगी 2024 में जाना किस रास्ते पे रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। 23 जून 2023 बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्या 23 जून को विपक्षी, चलिए मान लिया 17 दल एक साथ आ गए, तो ये 17 दल मिलकर क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, उनकी पार्टी को, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी को चुनौती देने में कामयाब हो पाएंगे? क्या लगता है आपको प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, कामयाबी मिल पाएगी अगर एकजुट हो गई ये सब? तो देखिए राजीव जी, एक शिक्षक के रूप में मैं सारे पैनलिस्ट को और आपके श्रोताओं दर्शकों को एक टास्क देता हूं, और वो टास्क ये है, आप लोग ज्यादातर लोग घर के मुखिया हैं। अगर आपके घर के एक कमरे में आग लगी हो तो क्या आप मसूरी नैनीताल घूमने जाएंगे? अगर आप एक बाग के माली हों और आपके बाग में आग लगी हो तो आप क्या घूमने दूसरे शहर में जाएंगे? देखिए, इस समय मोदी जी के सामने एक बहुत बड़ा अवसर था। अगर वो बाइडेन साहब को ये कह देते कि बाइडेन साहब आपके पास मुझे आना था क्योंकि मेरे देश के एक राज्य में, सीमावर्ती राज्य में आग लगी हुई है, इसलिए मैं असमर्थ हूं, मैं नहीं आ पाऊंगा, मेरी प्राथमिकता अपने देश के अंदर आग को बुझा। मोदी जी की प्रतिष्ठा जब मणिपुर में है, कोल्हापुर में स्थिति है, पुरौला के अंदर यह स्थिति है, उस समय एक जिम्मेदार व्यक्ति जो घर का मुखिया है, जो बाग का माली है, उसके बाग में उजड़ रहा है एक उद्यान और वो दूसरे शहर में सैर सपाटा करने जाए, हथियार खरीदने जाए। आप किसके लिए हथियार खरीद रहे हैं? आपके मणिपुर में दो धार्मिक संप्रदाय एक दूसरे के खिलाफ बंदूकें ताने खड़े हैं। इस समय देश की प्राथमिकता है अपने देश के किनारे में लगी हुई आग को बुझाना। जितनी फायर ब्रिगेड्स हैं देश के अंदर, जितने जिम्मेदार लोग हैं, चाहे वो अखिल स्वामी हो, चाहे राजीव जी हो, चाहे राहुल गांधी हो या मोदी जी हो, और मोदी जी क्योंकि देश के मुखिया हैं, मेरे प्रधानमंत्री हैं, अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं, सबसे पहला उत्तरदायित्व तो उनके ऊपर है। इस समय कोई सैर सपाटा न करें, इस समय कोई चुनाव रणनीति न बनाएं, किसी देश में, किसी प्रदेश में जाके चुनाव की बात न करें। सबसे पहले मणिपुर की लगी हुई आग को बुझाएं। अगर नहीं बुझाते हैं, आप गैर जिम्मेदार व्यक्ति हैं। आप अब घूमने को, घुमक्कड़ी को और सैर सपाटे को ज्यादा महत्व देते हैं। अपने देश की आग लगी हुई को बुझाना आपकी प्राथमिकता में नहीं है। आप मेरी नजरों से गिर गए हैं, वो सारे लोग मेरी नजरों से गिर गए हैं जो मणिपुर को अपनी शीर्ष प्राथमिकता में नहीं रखते। राजीव जी, मणिपुर को प्राथमिकता में क्यों नहीं रखते हैं? और उसमें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी जो है वो कई लोगों को बहुत सारे प्रश्न उनके सामने खड़ी करती हैं कि आखिर क्यों चुप हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और जो अभी कह रहे थे प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आग अगर घर में लगी हो तो आप नैनीताल घूमने नहीं जाएंगे, आप पहले आग बुझाएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं अमेरिका, और अमेरिका ही नहीं, अब तो एक और भी देश जुड़ गया है, वो है इजिप्ट। वहाँ भी जा रहे हैं, कायरो, वहाँ मिलेंगे। पहली बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पिछले 9 साल में पहली बार जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो एक रिकॉर्ड तो कायम करना ही है। बीच में 2 साल का गैप हो गया था कोरोना के कारण, तो वो एक रिकॉर्ड नहीं तो अब तक बन गया रहता, सबसे ज़्यादा विदेश यात्रा का। खैर, आना चाहता हूँ डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी आपके पास। प्रकाश जी, जरा इस बात को पटना से फिर चले पटना हम, और पटना को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं कि चलिए मान लिया ममता बनर्जी भी आ रही हैं, मान लिया कि अरविंद केजरीवाल भी आ रहे हैं, मान लिया कि इधर मायावती जी आए ना आए, लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी आ रहे हैं, तो ये सब आ रहे हैं। लेकिन क्या लगता है, ये तो इन लोगों का मन तो मिलता नहीं है। एक मत कैसे होंगे ये? और एक मत हो भी जाएं तो क्या 2024 तक ये टिके रह पाएंगे? या उन राज्यों के, थोड़ा सा विश्लेषण उस हिसाब से करने की कोशिश करते हैं हम, उन राज्यों के लोग ही मिलेंगे जहां जहां अभी विधानसभा चुनाव नहीं है। इस एंगल से भी देखा जाए, जहां चुनाव हो गए और अगला चुनाव विधानसभा का 2024 के बाद होंगे, इसलिए ये मिल रहे हैं। लेकिन इससे जो और मिलकर अगर चुनाव लड़ भी लेते हैं, कई सवाल हैं जो रखना चाहता हूं, और आप तमाम हमारे पैनलिस्ट साथी आप उस पर खुल करके इस पे बात कीजिए कि चलिए मान भी लिया कि सब एक साथ हो गए, ममता बनर्जी भी आ गई, लेकिन उसके बाद जब वहां विधानसभा चुनाव होगा
तो क्या ये साथ साथ रहेंगे, या अखिलेश यादव भी आ गए और उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होगा तो क्या साथ रहेंगे? ये साथ कब तक आगे रहेगा? और यही मान करके बीजेपी के लोग, बीजेपी के नेता जो हैं वो कहते हैं कि ये चल ही नहीं पाएगी, ये जो इनका जो गठबंधन है ये चल ही नहीं पाएगा। ऐसा लगता है क्या आपको भी? राजीव जी, फिलहाल राजनीति में सबसे बड़ा परिवर्तन, कांग्रेस की राजनीति में बड़ा परिवर्तन यह आया है कि कांग्रेस पहली बार ऑफेंसिव हुई है। अब तक कांग्रेस डिफेंसिव की रहती है, हमेशा राजनीति में कभी अग्रेसिव नहीं रही, आक्रामक नहीं रही। और आक्रामकता जो है वो कई बार बहुत जरूरी होती है। जैसे 2500 साल पहले चीन के एक बड़े विद्वान सुन त्सू ने लिखा था कि लड़ाई में अगर आप आक्रामक हैं तो समझिए कि आप लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। अगर आप बचाव की मुद्रा में हैं मतलब आप लड़ाई से बचना चाहते हैं। राजनीति में अगर आप आक्रामक हैं तो यहीं पर कांग्रेस की पहली जीत है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में क्या खास, मुझे लगा कि पहली बार राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी आक्रामक मुद्रा में रही और उस आक्रामक मुद्रा का नतीजा देखा हिमाचल में, कर्नाटक में। ये सारी चीजें जो हो रही हैं अभी इस देश में, उसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री, दुर्भाग्य से हमारे देश का प्रधानमंत्री जो है वो बीजेपी का प्रधानमंत्री, जिस व्यक्ति को पूरे भारत का प्रधानमंत्री होना चाहिए वो एक पार्टी का प्रधानमंत्री बन गया है। वरना ऐसा नहीं होता कि 6 हफ्ते से मणिपुर जल रहा है। 6 हफ्ते में 253 से ज्यादा चर्च जला दिए गए, 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, 150 से ज्यादा गांवों में 4500 5000 घर जला दिए गए, लगभग 50,000 लोग बेघर हो गए। ये कोई छोटी मोटी घटना है। एक व्यक्ति की मौत भी अगर इस तरह के दंगों में होती है तो गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जिम्मेदार होते हैं। और प्रधानमंत्री अगर के पास वक्त नहीं था मणिपुर जाने का तो प्रधानमंत्री को जाने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री को तो निर्देश देना है कि हम ये चाहते हैं कि समस्या का समाधान हो। प्रधानमंत्री किस लिए हैं आप मन की बात करने के लिए तो प्रधानमंत्री बने नहीं है। प्रधानमंत्री बने इस देश की समस्याओं को हल करने के लिए, और वो समस्या हल करने में आप अभी हिला हवाला कर रहे हैं। तो ये सारी बातें जिस दिन हमारे प्रधानमंत्री जानेंगे कि वे बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं है, भारत के प्रधानमंत्री हैं, उस दिन उनकी भूमिका अलग होगी। और यही कांग्रेस की लड़ाई है। जो राहुल गांधी किसी पद पर नहीं है, लेकिन जो राहुल गांधी पूरे देश की चिंता करते हैं, अल्पसंख्यकों की चिंता कर रहे हैं, दलितों की, पिछड़ों की, बेरोजगारों की, जोमेटो के डिलीवरी बॉय की, ऑटो रिक्शा वालों की, ट्रक ड्राइवरों की, सबकी चिंता कर रहे हैं। वो काम तो प्रधानमंत्री का है। ये काम तो सरकार का है, देखना कि समाज का कोई वर्ग उपेक्षित न रहे। तो वहां ये एक सबसे बड़ी कमजोरी हमारे इस देश के सामने आई है कि प्रधानमंत्री के रूप में हमने एक ऐसा व्यक्ति है हमारे साथ जो केवल मन की बात करता है। तो मन की बात से आगे हटकर जन की बात करे, जन के काम करे। मणिपुर जाने की जरूरत प्रधानमंत्री को कभी नहीं थी। वो अपना प्रतिनिधिमंडल भेजते, वो अपने ऑफिस को निर्देश देते कि ये काम करिए। मनमोहन सिंह जी भी 18 घंटे काम करते थे लेकिन बयान नहीं देते थे, और उनके काम हमने देखे कि किस तरह जब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था चौपट हो रही थी, चौपट हो चुकी थी, उस वक्त भारत ने जो आर्थिक विकास की दर प्राप्त की, वो विकास की दर हम पिछले 9 वर्षों में 1 साल भी नहीं पा पाए। तो ये बड़ी विचित्र बात है कि हम इतनी बातें करते हैं, कर्जे में देश डूबा है, हमें चिंता नहीं है, हमें शॉपिंग से फुर्सत नहीं है। कहीं हथियार खरीदने जा रहे हैं, कहीं बुलेट ट्रेन के शॉपिंग करने जा रहे हैं, तो कहीं ड्रोन की शॉपिंग करने। तो शॉपिंग से फुर्सत लीजिए प्रधानमंत्री जी, और देखिए देश में क्या हो रहा है। जब आप कहते हैं कश्मीर से कन्याकुमारी एक है तो मणिपुर कोई दूसरे देश का हिस्सा नहीं है, वहां सोचना चाहिए। तो इन सब बातों पे फैसला होगा। एक बात जो अंक आपने बताया था राजीव जी, लगभग 225 का, उसमें आप उत्तर प्रदेश की 80 सीटें जोड़ लीजिए इस बार, क्योंकि ये बात तय मानी है कि कांग्रेस, सपा, बसपा, ये सब जागरूक हो चुके हैं। इन सबको पता चल चुका है कि यूपी के बिना दिल्ली, लखनऊ के बिना दिल्ली नहीं जाया जा सकता। तो ये सारी पार्टियां अब वाया लखनऊ दिल्ली जाएंगी, और ये बात, इसे नजरअंदाज बिल्कुल मत कीजिए। योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं, वे कोई अनंत काल तक मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। वे प्रधानमंत्री की दौड़ में न थे, न हैं,
न उन्हें कोई आने देगा, ये भी तय है। लेकिन इस देश में कांग्रेस ये समझ चुकी है कि दिल्ली जाने के लिए लखनऊ जाना जरूरी है और पटना जाना जरूरी है। राजीव जी, दिल्ली जाने के लिए लखनऊ और पटना जाना जरूरी है अभी, लेकिन पटना जाना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि पटना में विपक्षी दल जो हैं वो एकजुट हो रहे हैं और क्या वहां से दिल्ली का रास्ता खुलेगा उन दलों के लिए जो बहुत समय से दिल्ली की तरफ, उस कुर्सी की तरफ टकटकी लगाए हुए हैं, बहुत हैं। और यहाँ ये बात भी लगातार पूछी जाती है प्रशांत टंडन जी कि नेता कौन होगा। ये सवाल बार बार अखिलेश यादव से भी पूछा जा रहा था कि तो क्या आप होंगे प्रधानमंत्री पद के दावेदार, नीतीश कुमार से पूछा जाता है आप होंगे, और ऐसे में ही घेरने की कोशिश हो रही है लगातार। अंदर खाने में चल क्या रहा है इसकी बात न करके नेता और प्रधानमंत्री को कौन चुनौती देगा। लेकिन जब प्रधानमंत्री की चुनौती की बात आती है तो देखिए आमने सामने की लड़ाई में कांग्रेस और बीजेपी को दिखाया जा रहा है और साफ हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री को कोई चुनौती दे रहा है तो राहुल गांधी हैं। तो क्या माना जाए, जो राहुल गांधी के ऊपर केस चल रहा है, बहुत कुछ अभी सामने नहीं है, आने वाले समय में वो चुनाव लड़ भी पाएंगे नहीं लड़ पाएंगे, बहुत सारे सवाल अभी हैं भविष्य के गर्त में। लेकिन उससे पहले जब विपक्षी एकता की बात आती है तो यहां राहुल गांधी सबसे ऊपर दिखाई देते हैं। तो 23 तारीख के बाद हम क्या कुछ देखने जा रहे हैं